मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में ग्वालियर लोकसभा से सांसद विवेक नारायण शेजवलकर एवं जिला अध्यक्ष कमल मखिजानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सांसद शेजवलकर ने केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक बदलाव जैसी योजनाओं का बखान किया। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सांसद शेजवलकर ने बताया कि प्रदेश स्तर पर कोर ग्रुप की समिति बन चुकी है, लेकिन जिला स्तर पर अभी ये समिति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के 5 साल पहले और चुनाव के 5 साल बाद तक काम करता है। हमें ये उम्मीद है कि निकाय चुनाव में उम्मीदवार तय करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अनेकों गरीब कल्याण योजनाएं हुई, लोगों के लिए घर, लोगों के लिए स्वच्छता, लोगों के लिए टॉयलेट्स, लोगों के लिए फ्री राशन, लोगों के लिए इलाज, ये सारी की सारी सुविधाएं दी गई। दूसरी बार जब मोदी की सरकार चुन करके आई, ये भी एक ऐतिहासिक पल था, जबकि कि देश के अंदर दूसरी बार सरकार चुन करके आए और अपने काम के आधार पर चुन करके आई। और दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने कहा था कि इस कार्यकाल में हम जनता की आकांक्षा पूरी करने के लिए काम करेंगे। जनता की आकांक्षा थी देश के अंदर राम मंदिर बने, जनता की आकांक्षा थी कि देश के अंदर धारा 370 खत्म हो, देश की आकांक्षा थी कि हमारी मुसलमान महिलाएं जो हैं उनको जो 3 तलाक वाला जो काला कानून है उससे मुक्ति मिले। ये सारे के सारे काम दूसरे कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने पूरे किए। इतना ही नहीं, ये जो दूसरे कार्यकाल के 3 साल थे, इस 3 साल के कार्यकाल में 2 साल लगभग कोरोना से हम परेशान थे। कोरोना से मुकाबला करना एक मेरा कहना बहुत कठिन कार्य भी था, पर मोदी के नेतृत्व में इस देश ने सफलतापूर्वक कोरोना का मुकाबला किया। जहां कोरोना के सामने अनेकों बलशाली देशों ने घुटने टेक दिए, वहां हमने इसका हिम्मत के साथ मुकाबला किया। जब कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, तब हमारे यहाँ पर मास्क का भी प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था। सारी के सारे मास्क का प्रोडक्शन हो, वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन हो, पीपीईस का प्रोडक्शन हो, वो सब हम लोगों ने किया। इतना ही नहीं, हम लोगों ने वैक्सीन का ईजाद भी किया। मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में इतने कम समय में किसी भी वैक्सीन का निर्माण हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ था। न केवल हम लोगों ने वैक्सीन का निर्माण किया, पर दुनिया के अनेकों देशों को हमने दवाइयाँ सप्लाई की, वैक्सीन हमने सप्लाई की। हम जो है कहते हैं कि सारी दुनिया विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं, पर अगर उसका कोई प्रैक्टिकल रूप में अगर देखने को मिला होगा तो पहली बार हमारे इस देश के अंदर हमने जो वैक्सीनेशन लोगों को दिया, उससे ये सिद्ध होता है। ऐसे अनेकों काम पिछले 8 साल में मोदी जी ने किए। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, उसी राष्ट्रवाद को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़े हैं। विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र को लेकर के सरकार काम कर रही है। देश की सुरक्षा के बारे में सरकार ने कोई खिलवाड़ नहीं किया। जब आवश्यकता पड़ी तब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके हमने आतंकवादियों का सफाया किया। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से इतनी सख्ती से निपटा जा रहा है, उतना आज तक इसके पहले कभी नहीं निपटा गया। चीन के साथ हमेशा हमारी नीति ढुलमुल रहा करती थी, पर माननीय मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व देश का किया कि चीन को भी पीछे हटना पड़ा। जब भारत की सेना ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई और जब चीन को चुनौती मिली, तब चीन ने अपनी सेनाएं वापस हटाई। ये सारी दुनिया जानती है, सारे लोग इसको जानते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि 8 वर्षों के अंदर देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। जब आज़ादी के 100 साल होंगे तब भारत का क्या स्वरूप होगा, इसका संकल्प हमको इन 75 वर्ष के जो हम मना रहे हैं इसके अंदर करना होगा। और इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का संकल्प लेकर आगे आने वाले समय में हम काम करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो 8 साल में जिस नींव पर इस नए भारत की इमारत खड़ी होगी, वो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की कब तक लिस्ट जारी होगी? अब उसकी शायद कमेटी वगैरह बनेगी, अभी मेरी जानकारी नहीं है। प्रदेश के अंदर तो उसका कोर ग्रुप और समिति बन चुकी है, पर जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर जो बनेगी, जैसी जानकारी आपको देंगे, उसके बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। तैयारी हमारी शुरू से तैयारी हमारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के 5 साल पहले और चुनाव के 5 साल बाद तक काम करता है। ये जो कार्यकर्ताओं का असेसमेंट, कार्यकर्ताओं की योग्यता, कार्यकर्ताओं को किस तरह का काम दिया जाना चाहिए, कौन कार्यकर्ता क्या काम कर सकता है, ये सारा आकलन पूरे 5 साल तक होता रहता है और वो अभी भी हो रहा था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने में हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।